वेलकम टू पारिवारिक स्टोरी। नवविवाहित पत्नी बार बार अपनी सास पर आरोप लगाए जा रही थी, जबकि उसका पति उसे बार बार अपनी मर्यादा में रहकर बोलने की सलाह दे रहा था। पत्नी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जितनी बार पति उसे मां के खिलाफ बोलने से मना कर रहा था, वह उतनी ही जोर से चीख चीख कर कह रही थी, मैंने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी। जब तुम्हारे और मेरे अलावा कोई और इस कमरे में आया ही नहीं तो अंगूठी आखिर कहाँ जा सकती है? हो न हो मान जी ने ही उठाई है। अब बात पति की सहनशक्ति से बाहर हो गई और उसने गुस्से में आकर पत्नी को थप्पड़ मार दिया। पत्नी का सिर झंझना उठा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अभी 3 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी और दोनों के बीच प्यार भी बहुत था, लेकिन आज पति ने मां के लिए पत्नी पर हाथ उठा दिया था। पत्नी इस अपमान से तिलमिला उठी और कहा, अगर इस घर में मेरा इतना ही सम्मान है कि सच बोलने पर थप्पड़ खाना पड़े और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए इतनी ही अहमियत रखती है, तो मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम अपनी माँ के साथ ही खुश रहो। पति ने थप्पड़ मारने के बाद पछतावा महसूस किया, लेकिन माँ के लिए पत्नी के गलत आरोप पर उसने अपने किए को सही मानते हुए चुप रहना ही उचित समझा। थोड़ी देर में ही पत्नी ने अपना सामान बांध लिया और घर छोड़कर जाने लगी। उसे सास से मिले प्यार और पति के साथ बिताए अच्छे पलों की भी याद आई। जाते जाते उसने पति से पूछा, मैंने जो कुछ भी कहा सोच समझकर कहा। तुमने बिना मेरी बात का जवाब दिए मुझे चुप कराने की कोशिश की, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी बात का जवाब नहीं था। फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी माँ पर इतना विश्वास क्यों है? पति ने जो जवाब दिया उसे दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सुन रही माँ का मन भर आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पति ने पत्नी को बताया, अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो। जब मैं छोटा था तब पिताजी का निधन हो गया था। हमारे पास भोजन, वस्त्र और स्कूल की फीस के लिए पैसे नहीं थे। माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा करके जो भी कमाती थी उससे मुश्किल से पेट भरता था। फिर भी माँ ने मेरे लिए हर चीज की व्यवस्था की। माँ एक बार खाना बनाकर एक थाली में मुझे परोस देती थी और खाली डिब्बे को ढककर कहती थी कि उसकी रोटियां इस डिब्बे में रखी हैं। वह कहती थी, बेटा तू खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। मुझे पता होता था कि मेरे सामने रखे खाने के अलावा कोई और खाना नहीं है, इसलिए मैं हमेशा आधा खाना खाकर छोड़ देता था, कह देता था कि मेरा पेट भर गया है। फिर माँ मेरे सामने बचा हुआ खाना खा लेती थी। इस तरह माँ ने मेरी जूठी थाली खाकर मुझे पाला और बड़ा किया। आज मैं 2 रोटी कमाने लायक हो गया हूँ, तो यह कैसे भूल सकता हूँ कि जिसने उम्र के उस पड़ाव पर अपनी इच्छाओं को मारा, वह माँ आज किसी अंगूठी की चोरी करेगी? यह तो मैं सोच भी नहीं सकता। तुम तो केवल 3 महीने से मेरे साथ हो, लेकिन मैंने अपनी माँ की तपस्या को पिछले 25 वर्षों से देखा है। बोलते हुए पति की आवाज भारी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पत्नी अपना अपमान और गाल पर पड़ा थप्पड़ भूलकर पति को शांत करने लगी। उधर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ बेटे की बातें सुनकर समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वह बेटे की आधी रोटी का कर्ज। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।